बैरिस्टर साहब, ऑन दैट पॉइंट I've got a question from you. मुझे बताइए कि आप हमारे लिए, जो मैंने और उसामा भी शो से पहले ही बात कर रहे थे, आई थिंक दैट अगर आपको एक नाम दिया जाए तो यू आर द 21st सेंचुरी रिलीजियस स्कॉलर, 21st सेंचुरी पीर, यू आर ए बैरिस्टर, आपने लंदन से तालीम ली और उसके बाद जैसे हमने भी देखा लाखों लोग आपकी अपनी कुरान की जो तफसीर है उसके लेक्चर सुनते, साथ साथ आप बैरिस्टर भी, अपनी लॉ प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये डिस्पैरिटी क्यों, क्या करना चाहिए? हम जब आपके इंस्टीट्यूशन में आए तो हमने देखा वहाँ तो बड़ी एक खूबसूरत किस्म की जो हम कभी सोचते थे कि रूमी और शम्स इस तरह की तदरीस का होगी, तो वैसा सा सीन था। तो क्या कर सकते हैं ये नॉर्मल जो मदारस हैं उनको ठीक करने के लिए, जो जहाँ पर हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे जाते हैं उनको ठीक करने के लिए? मार का कल्चर कैसे ख़त्म होगा एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? I came from England और I did 4 degrees from there in law और simultaneously I was engaged with an Islamic institution there as well. What I really think is, जैसे कि इलामा इकबाल ने कहा था कि मकसद हो अगर तरबियत लाले बदख्शां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतू, दुनिया है रिवायत के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसा क्या मदरसे वालों की तवज्जो कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत, वो कौन अब दमाग अपने जमाने के हैं पैरू। तो देखिए जी, बात सारी आती है एजुकेशन के ऊपर। मेरा ये ख्याल है कि आजकल के जो मदरसों के अंदर जो हमारा टीचिंग स्टैंडर्ड है वो रेगुलेटेड नहीं है, उसको कोई, देयर इज नो इंस्टीट्यूट टू रेगुलेट द करिकुलम एंड द टीचिंग स्पिरिट ऑफ दीज इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस। जैक्विस बर्जन ने कहा था कि टीचिंग इज नॉट अ लॉस्ट आर्ट बट द रिगार्ड ऑफ इट इज अ लॉस्ट आर्ट। बिल्कुल। तो एक जमाना वो भी था, जैसे कि इब्ने खल्दून ने कहा था कि मदरसा जवाब था उस जमाने की जरूरत के लिए जब मुसलमानों का पैगाम फैलना था। ठीक है, अब ये जो मदरसे के अंदर आप वायलेंस की बात कर रहे हैं कि मदारस के अंदर ये वायलेंस, अब्यूज, फिजिकल और मेंटल अब्यूज, स्टूडेंट्स आर सब्जेक्टेड टू इट। देखें, ये एक इशू है एजुकेशन का। आई थिंक देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन एंड देयर इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और ये चीज सिर्फ मदारस के अंदर नहीं रही है, और हम इसको सिर्फ जनरलाइज नहीं कर सकते इस्लाम के साथ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि हम लोग इस्लाम के साथ जनरलाइज कर देते हैं कि इस्लामिक इंस्टीट्यूट से करते हैं। अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करें और हम वेस्टर्न रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो मॉडल है हम उसको स्टडी करें, बेशक जी, बिल्कुल, वेरी राइटली पुट, तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न रेजिडेंशियल स्कूल्स थे 1800 century or until the 1900 century as well, the 19th century, students were deprived of the right of freedom of speech and expression. और अगर मैं बात करूं क्रिश्चियन मिशनरीज की इस जमाने में, तो उन रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर कैम्पबेल, मिलर, फ्रैंकिन स्कॉलर्स ने लिखा है कि स्टूडेंट्स वर सब्जेक्टेड टू दिस सेक्सुअल अब्यूज। इवन प्रिंस फिलिप की एक किताब है जिसमें जब वो अपनी बोर्डिंग स्कूल के बारे में लिखता है और उसने जो एक्सपीरियंसेस अपने दिए, दे आर वेरी अलार्मिंग। बट इलामा साहब, ऑन दैट पॉइंट मुझे आप ये बताइए कि जो इमरान खान साहब बात करते थे कि एक सिंगल नेशनल करिकुलम आएगा जिसके अंदर मदारस को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? वो कहाँ तक पहुंचा, और अगर वो आएगा तो क्या मदारस उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, मदारस में कभी भी जो अपना नेशनल करिकुलम का हिस्सा बने इनकार नहीं किया। हाँ, इनकार उस वक्त होता है जिस वक्त ये बात कही जाती है कि यहाँ स्पेशलाइजेशन की एजुकेशन ना दी जाए। मैं ये बात बुनियादी रूप से समझता हूँ कि जिस तरह एक जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग होता है का डिपार्टमेंट होता है, आपको केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता है, या आपका जो मेडिसिन वाला का डिपार्टमेंट होता है, मेडिकल कॉलेज जो होता है वो मेडिसिन पढ़ाता है। इस तरह मदारस का बुनियादी काम ये दीनी तालीम को देना। हाँ, ये बुनियादी तौर पर बात जरूर है कि मैथमेटिक्स या इंग्लिश टाइप के अगर मदामीन को इनकॉर्पोरेट किया जाए जो कि साइंस की लैंग्वेज है या आपकी सोसाइटी की लैंग्वेज है, तो उसके ऊपर हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन मदरसे के पूरे करिकुलम को इस अंदाज से खत्म कर दिया जाए तो उसमें किताब और सुन्नत की जो अपनी स्पिरिट है या उसके अंदर जो उलूम इस्लामिया के से मुतल्लिक मदामीन अगर उन्हीं को डिल्यूट कर दिया जाए तो जाहिर बात उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उलमा करेंगे। लेकिन अगर इस हवाले से उनको इस तरह इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि उनके अपने करिकुलम को बरकरार रखते हुए उनमें कुछ इलामा साहब, इस करिकुलम के बनाने के लिए ऑफ कोर्स आपसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेक होल्डर कौन है? तो क्या उलमा हजरात को इकट्ठा बैठा के कोई नेशनल पॉलिसी बनाई गई है कि आपको लगता है ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये बात समझता हूँ इस तरह की बातें आमतौर पर बयानबाजी की हद तक होती हैं। हकीकी बात यह है इस हवाले से कोई सॉलिड इकदाम न माजी में उठाए गए ना मुस्तकबिल में बज़ाहिर कोई जल्द उनके उठाए जाने की तवक्को नजर आ रही है।
اگر کوئی حقیقی معنوں میں ثبوت اقدامات اٹھائے جائیں تو علماء یقیناً ان کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا احمد اسی پہ میں آپ کے پاس آؤں گا, ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں. آپ بتا دیں, جیسے آپ نے ویری رائٹلی یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ جی باہر کے بھی اگر آپ سکولز دیکھ لیں, بورڈنگ سکولز دیکھ لیں 1800s میں, وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, انہیں سیکشل وائلنس کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا اینڈ واٹ ناٹ, لیکن انہوں نے اپنے اس چیز کو ریفارم کیا, اپنے اسٹرکچر کو ریفارم کیا. تو آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں سے آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, تو کیا ریفارمز لانے ضروری ہیں ان مدارس میں کہ اس طرح کے واقعات جو آئے دن ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی ایک نیا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے. ابھی ریسنٹلی مولوی عزیز والا واقعہ ہو کہ بچے کو بارہا سیکشل وائلنس کا انہیں نشانہ بنایا, تو ان کو ختم کیسے کیا جائے؟ مطلب ریفارم تو کرنا ہوگا نا ہمیں. دیکھیں, آئی تھنک ان کو ریفارم کرنے کا جو ایک سب سے بہتر طریقہ ہے, سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, I am in favor of regulating these institutions. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو اکیڈیمک کرائیٹیریا ہے جس کے اوپر ٹیچرز کو ریکروٹ کیا جاتا ہے, I think it's a very responsible position for the teachers really in these Islamic institutes. I think ان کی پراپر سیٹ کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے, میرٹ کے اوپر کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ہم ایسے مدارس بھی دیکھتے ہیں آج پاکستان کے اندر where the Islamic scholar is not educated at all. اور کیا ہے کہ بیلنس رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. صرف قرآن حدیث پڑھنا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اٹس سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ, مگر اگر آپ پرانے ہمارے آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں, 100 سال پیچھے چلے جائیں, ابن خلدون کو پڑھیں, امام غزالی کو پڑھیں, تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس زمانے کے اندر جو ہمارے مدرسوں میں سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے وہ صرف قرآن حدیث فقہ منطق نہیں تھا. اس زمانے میں ارتھمیٹک, میتھمیٹکس, لاجک, اسٹرانومی, میڈیسن, میٹا فزکس, یہ سب کچھ, ایڈوکیسی ان دا فارم آف مناظرہ, یہ سب کچھ بھی سلیبس کا کریکولم کا حصہ تھا. بہت شکریہ احمد, اور بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دیگر جدید وہ سبجیکٹس ہیں وہ بھی پڑھائے جائیں جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا. لیکن ناظرین, فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.